आज हम भारतीय रेलवे के एक ऐसे सीक्रेट की बात करेंगे, एक ऐसे छिपे हुए खजाने की जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। और ये राज शायद आपके अपने ट्रेन टिकट में ही छिपा है। जरा सोचिए, भारतीय रेलवे जिसे देश की लाइफलाइन कहा जाता है, उससे हर रोज, जी हाँ, हर रोज लाखों लोग सफर करते हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। और यहीं से कहानी मजेदार हो जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक मामूली सी दिखने वाली ट्रेन टिकट में लाखों रुपए की सुरक्षा छिपी हो? चलिए पता लगाते हैं। तो आखिर क्या है ये छिपा हुआ खजाना? ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि एक बहुत ही काम की सुविधा है जिसके बारे में हर यात्री को मालूम होना चाहिए। इसे कहते हैं रेलवे यात्रा बीमा। मतलब जब भी IRCTC की वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक किया जाता है तो पेमेंट करने से ठीक पहले ये ऑप्शन मिलता है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन है बड़े काम का। और इसकी कीमत सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन इसका प्रीमियम है सिर्फ 45 पैसे। हाँ, सही सुना, एक टॉफी से भी कम कीमत में। पर सवाल ये है कि इतने कम पैसों में आखिर मिलता क्या है? तो ये 45 पैसे का बीमा आखिर देता क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक बीमा नहीं, बल्कि किसी भी अनहोनी की हालत में परिवार के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल शील्ड यानी सुरक्षा कवच है। अगर सफर के दौरान किसी हादसे में यात्री की जान चली जाती है या वो हमेशा के लिए पूरी तरह से विकलांग हो जाते हैं, तो बीमा कंपनी 10 लाख रुपए तक का कवर देती है। वहीं अगर स्थायी रूप से आंशिक विकलांगता होती है तो भी 7.5 लाख रुपए की एक बड़ी रकम मिलती है। इतना ही नहीं, अगर अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आती है तो इलाज के खर्च के लिए भी 2 लाख रुपए तक का कवर मिलता है। और दुर्भाग्यवश पार्थिव शरीर को लाने ले जाने के लिए भी 10,000 रुपए की अलग से मदद दी जाती है। तो मतलब कुल मिलाकर सिर्फ 45 पैसे में यात्रियों को 10 लाख तक की जबरदस्त सुरक्षा मिल जाती है। मृत्यु, विकलांगता, अस्पताल का खर्च, सब कुछ इसमें शामिल है। ये शायद दुनिया के सबसे सस्ते और मजबूत सुरक्षा मॉडलों में से एक है। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा लेकिन है। ये कमाल की सुविधा हर किसी के लिए नहीं है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है। मामला ये है कि ये बीमा सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग में सारा डेटा सीधा बीमा कंपनी के सिस्टम से जुड़ जाता है। वहीं जो लोग रेलवे काउंटर से टिकट खरीदते हैं, उनकी जानकारी मैनुअल होती है, जिस वजह से उसे बीमा से जोड़ना टेक्निकली मुश्किल हो जाता है। इसी भेदभाव ने अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचा है, जिसने इस पूरे सिस्टम पर एक बहुत जरूरी सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ पूछा कि अगर ये सुरक्षा ऑनलाइन टिकट पर है तो फिर काउंटर से टिकट लेने वाले आम यात्रियों को इससे दूर क्यों रखा जा रहा है। ये एक बहुत ही ताकतवर सवाल है जो बराबरी के हक से जुड़ा है। कोर्ट का तर्क बहुत सीधा और साफ है। हादसा ये देखकर नहीं होता कि टिकट ऑनलाइन खरीदा गया था या काउंटर पर। इसीलिए सुरक्षा का हक भी हर यात्री के लिए बराबर होना चाहिए। इस दखल के बाद अब उम्मीद है कि रेलवे जल्द ही काउंटर टिकट वालों के लिए भी कोई रास्ता निकालेगा। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी बात पर, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं और ये बीमा लेते हैं। सिर्फ बीमा का ऑप्शन चुन लेना ही काफी नहीं है। देखिए, इस बीमा का पूरा फायदा लेने के लिए ये 4 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। पहला, बीमा का ऑप्शन चुनना। दूसरा, बुकिंग के बाद बीमा कंपनी की तरफ से एक लिंक आता है। तीसरा, उस लिंक पर क्लिक करना। और चौथा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है नॉमिनी यानी उत्तराधिकारी की जानकारी को भरना। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अगर नॉमिनी की जानकारी अपडेट नहीं की गई तो किसी अनहोनी की हालत में परिवार को क्लेम की रकम पाने के लिए एक बहुत लंबी और मुश्किल कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। तो ये छोटा सा कदम आगे की बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ टेक्नोलॉजी है जो हमें इतनी अच्छी सुविधा दे रही है, और दूसरी तरफ एक डिजिटल खाई है जो बहुत से लोगों को इससे दूर रख रही है। तो जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, सिस्टम ये कैसे पक्का करेगा कि सुरक्षा का ये कवच हर एक यात्री तक पहुंचे, चाहे टिकट कहीं से भी खरीदा गया।